टैरो क्या है? टैरो आपके मन से जुड़ा हो। टैरो इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो। टैरो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें अगर जितना आप डीप घुसोगे उतने आपको चीज़ें और पॉजिटिवली मिलती जाएंगी, और आप उस चीज़ को, आप लाइफ को और ईजिली समझने लग जाओगे। टैरो इज़ समथिंग जो आपको आपकी लाइफ का एक क्या कहते हैं, एक आपको इम्पोर्टेंस बता देता है, आपका पर्पस बता देता है, और आपको उस तरफ लीड भी करता है कहीं ना कहीं। अब मैम जैसे टैरो है और न्यूमरोलॉजी है, तो क्या ये दोनों किसी के हेल्थ, लाइफ, सक्सेस, ग्रोथ के बारे में भी बता सकते हैं? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिल्की सिंह जी, जो कि एक टैरो रीडर है और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या टैरो रीडिंग से सच में आपका प्रेजेंट बताया जा सकता है। तो आइए बात शुरू करते हैं। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवीटी प्लेटफॉर्म। हाय कानिका, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आई वुड लाइक टू से कि मैं अभी 4-5 साल से मैं अभी टैरो और न्यूमरोलॉजी ऑक्कल्ट साइंस में कर रही हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फील्ड। और आज हम देखेंगे कि टैरो और न्यूमरोलॉजी कैसे चीज़ों को चेंज कर सकता है, कैसे वो आपकी लाइफ को एक्सपैंड कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपको एक्सपैंड करने में। और ये एक बहुत ही मतलब अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे टैरो कार्ड्स जो होते हैं। और जब आप देखोगे आपके लाइफ का पर्पस जो होता है ना, लाइफ को देखने का तरीका, वो एकदम चेंज हो जाता है। तो आज हम उस पे बात करेंगे। थैंक यू, आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। तो चलिए। तो मैम जो टैरो कार्ड्स होते हैं, क्या वो हमारे प्रेजेंट के बारे में भी बता सकते हैं, और क्या वो हमारे इनर सोल के बारे, इनर सोल की लैंग्वेज भी बोलते हैं? देखो, टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको गाइड करते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, आपको क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, उस तरीके से आपको वो गाइडेंस देते हैं। जनरली आप देखोगे गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टैरो रीडिंग में। टैरो आपके प्रेजेंट को बहुत अच्छे से बताता है, आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को बताता है। हर एक कार्ड्स का ना एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, हर कार्ड का एक अलग मतलब है। और वही उसी तरीके से कार्ड्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट को, आपके इनर सोल में आप क्या सोच रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड में आप क्या सोच रहे हो, किसी पर्सन को लेके या किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। और आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें कैसे करना है, क्या हमारे लाइफ में पाथ रहना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे से वो आपको बता देता है, और वो आपको आगे उसी तरीके से गाइड भी करता है। जैसे आपने बोला प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में या फिर सोल के बारे में, तो हाँ, टैरो इज़ समथिंग जो आपको आपकी लाइफ का एक क्या कहते हैं, एक आपको इम्पोर्टेंस बता देता है, आपका पर्पस बता देता है, और आपको उस तरफ लीड भी करता है कहीं न कहीं। तो मैम क्या नेम और डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी हम अपनी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट एक निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में बताता है कि आपकी, अगर हम देखें पर्सनैलिटी नंबर जैसे आपका जिस दिन भी आपका बर्थ हुआ है, तो वो आपका पर्सनैलिटी नंबर है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी। तो उससे आप बहुत ईज़िली जान सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन जिससे भी आप बात करो वो क्या पर्सन है, उनके क्या फ्लॉज़ होंगे, क्या उनके पॉज़िटिव्स होंगे। आप बहुत ईज़िली उस चीज़ को पहचान सकते हो, और आप उसी तरीके से आप अपने बारे में भी जान सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो भी 1 नंबर का व्यक्ति होगा, जिसका भी जन्म 1 तारीख को है, इसका पर्सनैलिटी नंबर 1 है, 1, 10। अगर आप वैसे करो तो अगर इसका भी
फर्स्ट आपका अगर आपका पर्सनालिटी नंबर आ रहा है वो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। वो हमेशा चाहेगा कि मैं हमेशा आगे खड़े हूँ। जैसे लाइन है ना कि जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, वो लाइन में हमेशा आगे खड़ा होना चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं है तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वही हम 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर इज़ बेसिकली डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल यूनिवर्स एवरीथिंग। वो सबसे अलग है, उसको कुछ नहीं परवाह रखी है कि दुनिया क्या हो रही है, वो अपने अपने धुन में गुम है। तो कहीं ना कहीं से आप सामने वाले की पर्सनालिटी को जज कर सकते हो, और उसी तरीके से अगर आपको अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपने क्या कहते हैं पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ का एक पाथ निकाल सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं, करियर ऑप्शंस आपके क्या हैं, वो भी आप उससे बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हो कि आप कौन से करियर में अच्छा करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कहते हैं कि 1 नंबर वाले व्यक्ति को कभी भी लोहे का काम नहीं करना चाहिए। मेरे अभी तक के करियर में मैंने जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 को आता है, जिनका पर्सनैलिटी 1 है, अगर मैंने उनको कभी भी लोहे का काम करते हुए देखा तो मैंने उनको हमेशा डाउन डिग्रेड होते हुए देखा है। ऑल्दो कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेरी बैकग्राउंड, वेरी टैलेंटेड, बट कहीं ना कहीं वो काम सफल नहीं होता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में एंग्जाइटी इश्यूज भी लेके आते हैं। तो ये भी एक है कि जिससे आप अपना करियर पाथ समझ सकते हो, सब बता सकते हो, और उसको उस हिसाब से आप फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रेट कर पाओ, ज़्यादा अच्छा कर पाओ। और किसको फेम नहीं चाहिए, किसको प्रोग्रेस नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो आई गेस न्यूमरोलॉजी इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन दैट। मैम न्यूमरोलॉजी में ना एक मतलब चीज़ मैं जो आजकल इंस्टा रील्स में बहुत देख रही हूँ, विच इज़ मूलांक, कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड ऑन करें तो फिर हमारा एक मूलांक निकलता है, भाग्यांक सॉरी। तो हमारा एक भाग्यांक निकलता है एंड उसके बेसिस पे ना हम अपनी डेस्टिनी देखते हैं। तो क्या ये सच में मतलब इज इट ट्रू और इज इट अ मिथ? या बिल्कुल इट इज़ ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया ना, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी बताती है कि मेरी पर्सनैलिटी ये रहने वाली है। मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेट ऑफ इस रू क्या कहते हैं प्लैनेट से रूल होगा। लेकिन जो आपका जब आप ऐड करते हो अपने डेट ऑफ बर्थ को, दैट कम्स एज अ डेस्टिनी नंबर, वी ऑल्सो कॉल इट एज डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी आपको जाना कहाँ है, आपका लाइफ में पर्पस क्या होगा। डेस्टिनी नंबर जनरली ना 35 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो डेस्टिनी नंबर है 35 के बाद जनरली आपका स्टार्ट रहेगा। और आप देखोगे अल्टीमेटली कई लोगों को आप देखोगे लाइफ में कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते करते आफ्टर देयर 30s 35 दे स्टार्टेड फॉलिंग, या एकदम फॉल करते करते एकदम से रंक से राजा वाला भी हिसाब बहुत जगह देखा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर का गेम है। जैसे आप देखोगे 4 and 1, 4 and 1 क्या है, राहु एंड सूर्य। जो भी 4 है वो आपको अप्स एंड डाउन्स देगा। राहु इज समथिंग जो आपको इल्यूजन्स बहुत देता है, एकदम से ऊपर चढ़ा के छोड़ देना। लेकिन आप 4 and 1 को आप जनरली क्या देखोगे, वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और एकदम 35 के बाद वो एकदम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे हर तरफ फेम है, हर तरफ मतलब एक पावर वाली पोजीशन पे जनरली वो लोग बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 6 and 1, दिस इज समथिंग विच इज ब्लेस्ड। 6 and 1 को हम बोलते हैं ब्लेस्ड बाय गॉड, कि ये गॉड से ब्लेस्ड है। इनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, इनकी लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, रिलेशनशिप्स की दिक्कत नहीं होगी, तो दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड। तो ऐसे सारे नंबर्स का कहीं ना कहीं से एक आपके भाग्यांक का एक मतलब होता है। 2 नंबर आपको क्या बोलता है, 2 नंबर आप इज द नंबर ऑफ मून विच इज टेलिंग यू समवेयर टू बी वेरी, कि आप बहुत अच्छे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी 2 नंबर की लेडीज होती हैं वो बहुत अच्छी मदर्स होती हैं, बहुत अच्छी वाइफ्स होती हैं। बट ऑल्सो डिपेंड कि आपका मूलांक क्या है, साथ में जो आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है। मूलांक एंड भाग्यांक इज समथिंग जो गो साइड बाय साइड, गो साइड बाय साइड। अब जैसे किसी का मूलांक 4 है लेकिन उसका भाग्यांक अगर 9 है तो इट्स वर्स्ट, उसकी जिंदगी खराब है ऑलमोस्ट उसकी लाइफ में। क्योंकि 4 आपको क्या दे रहा है, दिमाग, राहु इज द हेड, एंड 9 इज मंगल। मंगल इज बॉडी, मंगल इज एनर्जी। राहु बोल रहा है कि बैठ के काम करो, मंगल बोला जब तक चलोगे नहीं तब तक काम तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलेगा तुम्हारी लाइफ में। तो मूलांक एंड भाग्यांक आपका एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस और कंफ्यूजन दोनों लेके आ सकता है। तो इट इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू गाइड टू नो योर पाथ, और आप उसको फॉलो करके उसको लेके आगे जाते हो
तो आपको समझ आता है कि लाइफ है क्या। बाकी एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द यूनिवर्स, नो वन कैन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ दिस इज समथिंग। मैम फॉर एग्जांपल किसी को अपना मूलांक या फिर भाग्यांक निकालना है, तो इसका आप एक छोटा सा फॉर्मूला हमें बता सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं? देखो मूलांक जैसे सपोज करते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1955, तो जब आप 1 0 को ऐड करोगे दैट कम्स टू बी 1, तो 1 वुड बी द पर्सनालिटी नंबर, आपका मूलांक जिसको आप मूलांक है। लेकिन आप जब 10 पूरे डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करते हो, जो टोटल आता है उसको जब आप सिंगल नंबर पे लेके आते हो, दैट कम्स एज अ योर भाग्यांक, योर डेस्टिनी नंबर, व्हाट योर डेस्टिनी इज अबाउट। ठीक है। एंड मैम फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी में हम 1 से 9 नंबर तक किसी भी नंबर को चूज करके हम अपना डिसीजन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? देखो हर नंबर का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है, ठीक है। हर नंबर अपने तरीके से डिसीजन लेता है हर सिचुएशन में। न्यूमरोलॉजी में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड हार्ड नंबर्स एंड सॉफ्ट नंबर्स। तो जो हार्ड नंबर्स में जैसे हम बात करते हैं, जैसे 1 नंबर है, वो सूर्य चमक रहा है, वो ऑलरेडी चमक रहा है, वो हमेशा क्या कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेगा। 2 नंबर एकदम स्मूथ, एकदम इमोशनल होकर डिसीजंस लेगा। जनरली 2 नंबर्स ना बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। 3 नंबर ट्राई करता है, 3 नंबर कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता, जब भी वो जल्दबाजी में लेगा वो खराबी डिसीजंस लेगा। जब तक उस 3 नंबर के लिए स्पेशली जब तक आप नॉलेज गैदर नहीं कर लो हर जगह से, डिसीजंस ही मत लो। 4 नंबर आपको बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। 4 नंबर इज समथिंग विच इज मैनिपुलेशन। 5 इज बुद्ध, कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेट करके बहुत सोच समझ के बैलेंस होके। 6 आर जनरली कि आपके फैमिली से बात राय सलाह लेके, ऑब्सेशन विद द फैमिली, ऑब्सेशन विद समवन लव्ड वंस, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, किसी से ऑब्सेशन, उसको कोई ना कोई चाहिए, उससे ही वो डिसीजंस लेगा। 7 इज डिटैच्ड, केतु, डिटैचमेंट, वो उसको जो मन में है ना वो उसको वही लेना, उसके आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। 4 और 7 नंबर के आप डिसीजन चेंज नहीं कर पाओगे, आप जो कर लो, ठीक है। और उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर बहुत शनि का नंबर है, बहुत क्या कहते हैं तोल भाव करके, बैलेंस करके डिसीजन लेना प्रेफर करते हैं। इनका मेनली मोटिव ये होता है कि हम किसी के लाइफ में कुछ गलत ना कर दें, किसी के साथ हम अनफेयर ना कर दें। 9 नंबर, ओवरऑल 9 नंबर इज वेरी एग्रेसिव नंबर, बट एट द सेम टाइम वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट। तो वो उस चीज़ को, 9 नंबर कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाता कि मेरे को अंदर से फील हो रहा है, ऑल्दो ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट नंबर, अंदर से बहुत अपनी फैमिली को लेके, दुनिया को लेके बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं बाहर से। तो 9 नंबर उस तरीके से डिसीजन लेता है। तो सबके डिसीजन लेने का तरीका जो होता है ना वो एक अलग तरीका होता है। उसी तरीके से जनरली वो लोग हर सिचुएशन में डील करते हैं। तो एक ये चीज़ रहती है। अच्छा, अब मैम जैसे टैरो है और न्यूमरोलॉजी है, तो क्या ये दोनों किसी के हेल्थ, लाइफ, सक्सेस, ग्रोथ के बारे में भी बता सकते हैं? देखो जो कार्ड्स हैं, आप जब आप टैरो रीडिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली, जब हम कहते हैं स्प्रेड लेते हैं, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट स्प्रेड, जैसे हम सेल्टिक स्प्रेड होता है आपका, और भी ऐसे बहुत सारे स्प्रेड होते हैं जिसके थ्रू हम रीडिंग करते हैं। आजकल वैसे जनरली सोशल मीडिया पे आप वैसे जाते हो, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, दे जनरली डू 1 कार्ड रीडिंग। वो टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो रीडिंग में जब भी आप जाते हो तो आपके लिए प्रॉपर स्प्रेड होता है, जिसके थ्रू आपके हर लाइफ में, हर एरियाज पे आपके कोई ना कोई कार्ड आता है। उस कार्ड के थ्रू आपको पता लगता है कि सामने आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। सपोज किसी के हेल्थ के कार्ड में आ गया 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं उनको इश्यूज आने वाले हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस आने वाला, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं। वहीं पे अगर मैं 2 ऑफ कप्स बोलूँ तो पार्टनर को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर प्रॉब्लम के एरिया में वो चीज़ आ रहा है तो ऐसे जो कार्ड है उनका अलग अलग मतलब है। और
कॉम्बिनेशन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि साथ में कॉम्बिनेशन कौन सा आया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। और उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। जब भी आप किसी टैरो रीडर के पास जाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप टैरो रीडिंग पे हम जाते हैं, हमारे जनरली हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला पर्सन कैसे है, मतलब सही रीडर्स है, नहीं रीडर है। तो ऑलवेज गो कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी पास्ट एनर्जीज क्या थी। तो इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है समझने में कि जब हमारा फ्यूचर आ रहा है कि हम रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बेसिकली बात तो यही है ना कि हम रिलेट करना चाहिए हमें। तो जब हम रिलेट कर पा रहे उसके बाद ही हम उस चीज़ को हम आगे लेके जाएँ, तो वो कहीं न कहीं वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी, हर नंबर पे आपका जब हम ग्रिड बनाते हैं, जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो उसमें हम ग्रिड बनाते हैं प्रॉपर्ली। ग्रिड के थ्रू हम उसमें आपका एक एरिया होता है जो आपका हेल्थ का एरिया होता है। अब उसमें हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कौन-सा नंबर फ़ॉल कर रहा है। 777 कर रहा है तो वहाँ पे कहीं न कहीं इश्यूज़ आएँगे। अगर 222 है हो रहा है, जब भी किसी का 222 आता है ना किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, तो हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे एंग्जायटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्सन को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। और इनफैक्ट ये बहुत डीपर लेवल तक भी जाता है। अगर हम एंग्जायटी में जाएँ, बहुत डीपर लेवल तक जाता है। इतना कि जो पर्सन है उनको मेडिकल हेल्प तक की ज़रूरत पड़ जाती है। वहीं अगर देखो ना, 2 क्या है, मन है आपका, आपको मन से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, ठीक है? 3 क्या है, नॉलेज, आपको दिमाग से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। तो ऐसे ही आपका जो न्यूमरोलॉजी है वो आपको हेल्प करता है कहीं न कहीं कि आपको किस चीज़ से लेके इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है व्हिच इज़ कॉल्ड मेडिकल न्यूमरोलॉजी, इन न्यूमरोलॉजी, जो आपको हेल्प करता है समझने में कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो ग्रिड है जो हम बना रहे हैं उसमें कौन-सी दशा चल रही है आपकी, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है। उससे आप समझ सकते हो कि सामने वाले को अभी ये इश्यूज़ इस टाइम तक हो सकते हैं। तो आप हम बहुत ईज़िली उस चीज़ को समझ सकते हैं। करियर हमारा कैसे जा रहा है वो हम बहुत ईज़िली समझ सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, वो ग्रिड में आपका कौन से योग बन रहे हैं। अब जैसे किसी के ग्रिड में 9 एंड 5 आ रहा है, बीच में 4 नहीं है, जैसे 954 का हमारा है, सॉरी 9 एंड 4 आ रहा है, बीच में 5 नहीं है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में उसमें ग्रिड में 4 नहीं है, ना भाग्यांक में, ना आपके दशा में है, महादशा में, ना अंतर्दशा में। उस पर्सन को 110% लिटिगेशन प्रॉब्लम होगी ही होगी। आइदर एंड अनलेस, इसका बस एक ही मैं आपको बताऊँ रेमेडी है कि आप जाइए, आप कोर्ट में बैठिए कुछ टाइम और कोर्ट में बैठ के आप घूम के आइए। एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक वेरी, बहुत कुछ पैसे भी नहीं लगने इसमें आपके, ₹2 का कुछ नहीं, आपको बस उठना है, जाना है, कोर्ट में बैठना है और आना है। उसी तरीके से अगर किसी के ग्रिड में 5 एंड 6 नंबर नहीं आ रहा है, 5 एंड 6, उसकी शादी चलना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो 6 नंबर अगर है तो तभी मैरिज सक्सेसफुल होती है। अगर 6 नंबर नहीं है तो हम 5 नंबर देखते हैं। अगर वो भी नहीं है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़। हस्बैंड या वाइफ में किसी में एक में होना चाहिए। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे। उसी तरीके से अगर हम बनाते हैं ग्रिड, मैं आपको ग्रिड भेज दूँगी, आप लगा देना वहाँ, ठीक है? अगर ऐसे ग्रिड है, ऐसे 178 का हमारा कॉम्बिनेशन है, व्हिच इज़ कॉल्ड कि आपको लक मिल रहा है, ब्लेस हो रहे हो। लेकिन उसमें से भी एक नंबर मिसिंग है, लक चला जाएगा, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। किसी के ग्रिड में अगर हम 999 देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस दिखते हैं। आपको आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके मतलब आपके जैसे फ्रैक्चर हो गया, ये सब चीज़ें इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। इसको अगर आप बैठो तो इसमें आपको बहुत सारे रहस्य मिल जाएँगे लाइफ़ के, जो आपके आपके हेल्थ के, आपके बारे में आपको बहुत ईज़िली बता सकते हैं। मैम, क्या जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो हुँ। हमारे एनर्जी को भी डिकोड कर सकती है? टैरो कार्ड रीडिंग, हाँ, एनर्जी को डिकोड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि टैरो क्या है? टैरो आपके मन से जुड़ा हुआ है। टैरो इज़ ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो। टैरो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं किसी पर्सन का, तो पहले हम उस पर्सन की एनर्जी ही चेक करना प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि हमें समझ आता है कि अब हमें उससे बात कैसे करनी है।
सब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बंदा एक ही फॉर्म में समझेगा, या उसकी सामने वाले की एनर्जीज़ क्या है, जिसके बारे में भी बात करना है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। जब आप एनर्जीज़ एनालाइज़ कर लेते हो तो इट इज़ ईज़ी फॉर यू टू कि आप आगे उस चीज़ को प्रोसेस करो। तो टैरो इज़ समथिंग जो आपके पहले आपके आपके माइंड को रीड करता है, आप सोच क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इट इज़ समथिंग जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को बहुत आराम से रीड कर लेता है। तो टैरो से बहुत ईज़िली हम किसी का एनर्जीज़ समझ सकते हैं कि वो क्या एनर्जी है, उसकी इच्छा क्या है आपके लिए, उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो चाहता क्या है आपसे, या वो आपको किस फॉर्म में देख रहा है। अ, कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, मैं आपको अगर बताऊँ तो जहाँ आप जनरली देखोगे, जनरली अगर आप ऐप्स पे जाते हो तो इट इज़ वेरी ईज़ी कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत उनका मेनली क्वेश्चन यही होता है कि सामने वाले का करंट फीलिंग्स क्या हो। क्योंकि आजकल का यूथ इज़ ऑल अबाउट इन दिस फील्ड ओनली। तो वहाँ पे उनको ये चीज़ बताना ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, करंट फीलिंग्स अगर हम टैरो करते हैं कि हम सामने वाले पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। और वो टैरो इज़ समथिंग जो आप बहुत ईज़िली ग्रैब कर सकते हो करंट फीलिंग्स के लेके। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज़ उसमें आपको प्रॉपर दशा एंड ऑल निकालना है, लेकिन हम टैरो में बहुत ईज़िली किसी का भी फीलिंग्स, किसी की सोच को हम ग्रैब कर सकते हैं। ओके। मैम, जैसे हमारी वीडियोस शूट करने से पहले बात हो रही थी, तो आप मेरे को न्यूमरोलॉजी के और भी पार्ट्स बता रहे थे। हाँ, तो एक बारी वो भी आप हमारे साथ शेयर करें एंड उसको थोड़ा इलाबरेट करके हमें समझाएं। बिल्कुल। जैसे देखो, न्यूमरोलॉजी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब तो और भी वास्ट हो गया है। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी पहले आता है आपका शैंडलियर, जिसको हम कहते हैं लोशू ग्रिड बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, ये चाइनीज़ का इसका ऑथेंटिकेशन है। और ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आप किसी का कैरेक्टर को जज करने में, कि उसके अंदर उसका कैरेक्टर क्या है और उसके क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आप बहुत ईज़िली समझ सकते हो। या उसकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें आप बहुत ईज़िली समझ सकते हो। जैसे कि आप जितने भी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल जो थे उनके मैंने नंबर्स उठाए, उनके डेट ऑफ बर्थ उठाए एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। मैंने, आप मानोगे नहीं, सब में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, विच वाज़ विल पावर। 951 का कॉम्बिनेशन सब में था, एंड विच वाज़ विल पावर। जो पहले, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट से, कई लोग ऐसे थे इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट थे, बस उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए आज वो इतने बड़े मुकाम में बैठे हैं। तो नाइन ऐसे ही अगर हम उसी के बाद आगे बात करते हैं तो शैंडलिन मोटा मोटी आपका बेसिकली कैरेक्टर, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ग्रैब कर देता है, आपका कैरेक्टर बेसिकली ग्रैब ग्रैब कर देता है। आगे हम अगर आते हैं यंत्रा पे, जैसे मैंने आपको बताया था, यंत्रा इज़ बेसिकली आपको हेल्प करता है, इज़ बेसिकली अ मोर ऑफ अ रेमेडी, कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। आपके लाइफ में क्या, वो आपको बता देता है आपके लाइफ में क्या चीज़ फ़ॉल हो रहा है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आप मिस कर रहे हो। उस चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है तो कैसे करना है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, मेरे फ़ोन पे एक यंत्र मैंने बना के रखा हुआ है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट कि आप ऑब्वियसली फिज़िकली, पहले होता था फिज़िकली कैरी करना इज़ नॉट, आजकल नहीं पॉसिबल होता है लोगों के लिए। आप वॉलपेपर लगाइए, आप डेली सुबह उठिए, आपको अपनी विशेज़ बोलिए उनको। आपको कुछ नहीं करना, डेली उठना है, आपको विशेज़ बोलना है। आपने विशेज़ बोली अपनी, और आप उसके बाद यू बैक टू द वर्क। तो यंत्रा इज़ समथिंग जो आपको हेल्प करता है कि आपकी लाइफ़ में क्या मिसिंग है और उसको आप कैसे ला सकते हो अपने लाइफ़ में। थिर्डली हम आते हैं अपने पाइथो पे। पाइथो न्यूमरोलॉजी व्हिच हेल्प्स यू कि आपकी लाइफ में आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, और वो आपको हर एक ईयर तक, मतलब 0 to 34 ईयर्स तक आपका क्या लाइफ में क्या पर्पस है, फिर उसके बाद आपके उसमें चैलेंजेस क्या हैं, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने में या एक डिज़ाइन करने में, आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देता है। लास्टली कम्स वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज़ अंक ज्योतिष, जो हमारे इंडिया का ही ओरिजिन है, जिसको हम अंक ज्योतिष भी कहते हैं।
वो हमें हेल्प करता है, जिसमें हम आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा, देयर इज लॉट ऑफ दशाएं जो उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे योग हैं। उस योग के थ्रू जो सारे आपके योग बन रहे हैं उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कैसे है। वो आपको बेसिकली जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, दैट हेल्प्स यू इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ये फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, या फिर या बोले जाए कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे पर्सन से होगी, कैसे पर्सन से करना है, तो ये सब आपको पहले से ही बता देता है कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी। तो ये हमारे 4 फॉर्म है। इसके अलावा आजकल नेम न्यूमरोलॉजी भी बहुत ट्रेंड में है, और नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके नाम के थ्रू कई वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो नाम में नहीं होने चाहिए। जनरली आप देखोगे जिनके भी जो भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, अगर उनके वहाँ पे मैन क्या है, विच इज़ गिविंग यू अ बर्डन। मैन क्या करता है, बेसिकली चल रहा है, काम कर रहा है, उसका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। तो जिन भी लड़कियों के उसमें मैन आएगा, MAN का वाइब्रेशन आएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा उनकी लाइफ में। फिर सेकेंडली हम कहते हैं जिसके नेम में हमारा डबल आता है, दे आर हाईली इमोशनल पर्सनालिटीज़। तो ऐसे ही हर वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे आप देखोगे बा का वाइब्रेशन ऐसा है जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप कई सीरियल्स देखो आपने, हमारा एक बहुत ही क्या कहते हैं पुराना सीरियल था, क्योंकि साथ भी गई बहू थी, इट वॉज नेम्ड अनदर, है ना। वहाँ पे एक कैरेक्टर था बा, और वो बा देखो कितना पॉपुलर था वो आज तक हम लोग उस पर बातें चलती है, आज तक उस पर मीम्स बनते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। आपका कहीं पे एच का आप देखोगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उनके लाइफ में। एच के साथ आपका आई का वाइब्रेशन हो गया, या SH का वाइब्रेशन हो गया, इट गिव्स यू हार्ड वर्क्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देते हैं अपने लाइफ में, स्ट्रगल देते हैं। तो उनका भी एक अलग रोल होता है। तो न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें अगर जितना आप डीप घुसोगे उतने आपको चीज़ें और पॉजिटिवली मिलती जाएंगी, और आप उस चीज़ को, आप लाइफ को और इजीली समझने लग जाओगे। मैम आजकल ना हम लोग ये वर्ड बहुत सुन रहे हैं अबाउट सोल नंबर, तो एग्जैक्टली सोल नंबर है क्या? देखो, सोल नंबर इज ऑल्सो नोन एज लाइफ पाथ नंबर, इसको हम बोलते हैं बहुत। सोल नंबर बेसिकली आपको बताता है कि आपके लाइफ में आप आए क्यों हो, आपका आना किस लिए, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर पहली चीज़ सोल नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, आपको बताना कैसे कि सोल नंबर कैलकुलेट अगर हम करना चाहें तो आप पहले तो आप जैसे बताया, आपको अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लो। डेस्टिनी नंबर करने के मतलब है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ जिसमें आपका बॉर्न हुआ है, देन आपका ईयर आपने कैलकुलेट कर लिया, और उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके आ गए। अब आपको अपने 34 से वो नंबर को माइनस कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको सेपरेट रख देना है। उसके बाद आपको आपका मंथ का डिजिट, सॉरी आपका डेट का डिजिट एंड आपका मंथ का डिजिट, ये आपको ऐड करना है। डेट ऑफ योर बर्थ एंड मंथ ऑफ योर बर्थ, आप उसको ऐड करोगे, ये आपका कुछ जो आपका टाइम आया ना 34 माइनस वॉट एवर योर डेस्टिनी नंबर, ये वहाँ तक का आपका सोल नंबर आ जाएगा। सपोज करते हैं 2 नंबर आया या 3 नंबर आया, तो 3 नंबर आया तो हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे अपने आप को स्किल्ड करना है। वो टाइम हमारा जो है वो हमारा स्किल्ड है, स्किलिंग के लिए है। आप कुछ भी सीखो, अपने लाइफ में कैसे भी नॉलेज को गेन करना है। उस टाइम पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं सोचना है, उस टाइम में आपको बस ये सोचना है कि मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ। वही अगर वो 8 नंबर आ गया, 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट कि मुझे अपने कर्मास पे काम करना है, मुझे अपने क्या कहते हैं एक्शंस पे काम करना है। 5 नंबर्स मेरे को अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। 6 नंबर्स मेरे को अपनी फैमिली पे काम करना है, अपने लव वंस पे काम करना है, उनको ज़्यादा टाइम देना है। तो एवरी नंबर हैज़ देयर ओन क्या कहते हैं ओन मीनिंग एंड ओन थिंग्स जो आपको फॉलो करना है। जो मैंने आपको बोला 34 माइनस या 9, वो आपका टाइम पीरियड आ जाता है कि उस एज तक आपका जैसे लाइफ पाथ नंबर आपका वर्क करेगा। सपोज करते हैं किसी का डेस्टिनी 2 है, तो 34 माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी 32। तो 36 माइनस 2 इज दैट इज गोइंग टू 34।
तो 034 हमारा लाइफ पाथ नंबर चला 2 नंबर, तो वो 2 नंबर का हम काम करेंगे रिलेटेड टू मून, व्हाट वो रिलेटेड टू मून। फिर हम क्या करेंगे 34 प्लस 9, बिकॉज वाई 9, बिकॉज 9 इज द कंप्लीट नंबर, 9 कंप्लीट्स एवरीथिंग, 9 इज द एंडिंग एंड 1 इज द बिगनिंग। तो हम वो करेंगे। अच्छा, अब किसी का अगर यहाँ पे ऐसे हम चैलेंजेस कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे अगर आपके चैलेंजेस 0 आ रहे हैं, इट इज समथिंग जस्ट यूनिवर्स इज टेलिंग यू आर डन विथ एवरीथिंग, यू आर रेडी फॉर द मोक्ष, और यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। अब ऑब्वियसली किसी 6 साल का बच्चे का अगर, तो ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग फॉर द मोक्ष, ही इज डूइंग राइट इन हिज लाइफ। बेसिकली वैसे भी न्यूमरोलॉजी और ये जितने भी आपके ऑकल्ट साइंस हैं, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस। ये जो हमारा ऑकल्ट साइंस है, ये बेसिकली वर्क ही 14 ईयर्स के बाद करता है, उससे पहले हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। आप देखते हो क्रिस्टल्स एंड ऑल आजकल बहुत इन है। मैं कभी भी किसी पर्सन को जो भी 14 से नीचे हैं उनको मैं क्रिस्टल देना प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज दे आर वो अपने कर्मास खुद बना रहे हैं अभी, वो अपने लाइफ का पर्पस खुद बना रहे हैं अभी। वो भी उस फॉर्म में नहीं आया कि हम उनको चीज़ों को सुधारने के लिए दें, या फिर उनको, वो इतने मेच्योर नहीं है। तो 14 के बाद ही आपको देना है किसी को भी, कोई भी क्रिस्टल देना है या कुछ भी करना है। ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत मन है, लाइक व्हाट आई हैव डन इन माई फैमिली ऑल्सो, एज आई एम इनटू, मैं ऐसे इन सब चीज़ों में, तो ऑब्वियसली बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरे घर में जो बच्चे, मैंने उनको सिंपली स्फटिक दिया हुआ है। स्फटिक व्हाट डू कि वो आपके कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम फॉर देयर स्टडीज़, टू फोकस इन लाइफ। उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते कुछ, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं। आप कुछ नहीं दे सकते हो उनको, और कुछ देना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज़, मैंने आपको बताया सोल पर्पस आपसे ऐसे निकाल सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू, लाइक अपना लाइफ पर्पस समझ के आप उस एक्ट कर सकते हो उस पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे हैं। थैंक यू सो मच।